सुबह के करीब 6 बजे का वक्त था। रोहतास के दिनारा थाना क्षेत्र का योगिया गांव रोज की तरह जाग रहा था। इसी बीच गांव का एक मजदूर चंदेश्वर चौधरी अपने परिचित केदार चौधरी के साथ घर से निकला। कहा जा रहा है कि चंदेश्वर को गांव के ही अजीत तिवारी ने अपने दलान पर बुलाया था। चंदेश्वर को क्या पता था कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होने वाला है। दोनों अजीत तिवारी के दलान पर पहुंचे, लेकिन केदार चौधरी के मुताबिक वहां पहुंचते ही चंदेश्वर के साथ मारपीट शुरू हो गई। केदार किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब हो गया और फिर केदार को गोली चलने की आवाज सुनाई दी। इसके बाद आरोप लगा कि घायल चंदेश्वर को अजीत तिवारी अपनी टाटा सफारी में बैठाकर वहां से निकल गया। चंदेश्वर कहाँ गया, जिंदा है या नहीं, और आखिर उसके साथ हुआ क्या, इन सवालों का जवाब उस वक्त किसी के पास नहीं था। लेकिन इसके बाद योगिया गांव में जो हुआ उसने पूरे इलाके को हिला दिया। चंदेश्वर के गायब होने और गोलीकांड की खबर गांव में फैलते ही लोगों का गुस्सा भड़क उठा। ग्रामीण की भीड़ अजीत तिवारी के दलान पर पहुंच गई, तोड़फोड़ हुई और देखते ही देखते दलान में आग लगा दी गई। आरोप है कि मोबाइल टावर के लिए रखे गए डीजल का इस्तेमाल आग लगाने में किया गया। परिसर में खड़ी गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिस को हालात नियंत्रण करने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, कहानी में और भी कई परतें सामने आने लगी। पुलिस ने अजीत तिवारी के दलान की तलाशी ली। वहां से बड़ी संख्या में विदेशी शराब की खाली बोतलें और कुछ महंगी अंग्रेजी शराब की सीलबंद बोतलें मिली। इसी दौरान ग्रामीणों ने एक और दावा किया। ग्रामीणों के मुताबिक घटना से एक रात पहले अजीत तिवारी के दलान पर देर रात तक तेज आवाज में डीजे बज रहा था। कुछ लोगों ने फायरिंग की आवाज़ सुनने का भी दावा किया। यहाँ तक कि कुछ ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बुधवार सुबह अजीत तिवारी ने अपने पालतू कुत्ते को भी गोली मार दी। कुत्ते के पैर में चोट लगी और पुलिस ने उसका इलाज कराया। हालांकि इन दावों की भी पुलिस ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और जांच एजेंसियां हर दावों की पड़ताल कर रही हैं। और इसी बीच पुलिस को घटनास्थल से एक राइफल भी मिली। अब पुलिस के सामने सवाल था, क्या इसी हथियार से फायरिंग हुई? चंदेश्वर के साथ आखिर हुआ क्या और उसकी लाश कहाँ है? 36 घंटे तक चला अब तलाश अभियान। चंदेश्वर का कोई पता नहीं चल रहा था। परिवार परेशान था, गांव में तनाव का माहौल था और पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी। फिर मुख्य आरोपी अजीत तिवारी को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। सुरतापुर गांव के पास नहर है। पुलिस ने इसी जगह चंदेश्वर की तलाश शुरू की, लेकिन नहर में पानी ज़्यादा था। एसपी रोशन कुमार के निर्देश पर नहर का पानी कम कराया गया। इसके बाद एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की तलाश अभियान में लगाया गया। घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार 36 घंटे बाद चंदेश्वर चौधरी का शव नहर से बरामद कर लिया गया। जिस मजदूर को लेकर पूरा गांव सवाल पूछ रहा था, जिसके गायब होने के बाद हिंसा और आगजनी हुई, उसकी कहानी आखिरकार एक शव के मिलने के साथ सामने आई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब पुलिस के सामने सिर्फ हत्या की गुत्थी सुलझाने की चुनौती नहीं है, जांच में कई सवाल हैं। चंदेश्वर की हत्या क्यों की गई? क्या दलान पर उसके साथ मारपीट हुई थी? क्या वहां फायरिंग हुई थी? क्या बरामद राइफल का इस घटना से कोई संबंध है? चंदेश्वर को नहर तक कैसे पहुंचाया गया? क्या इस पूरी घटना में एक से ज़्यादा लोग शामिल थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आखिर एक मजदूर की हत्या के पीछे वजह क्या थी? पुलिस इन सभी सवालों के जवाब तलाश रही है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि अजीत तिवारी कौन है। तो स्थानीय लोगों के मुताबिक अजीत तिवारी की उम्र करीब 55 साल है। बताया जाता है कि उसके 2 बेटे हैं। एक बेटा बाहर रहकर पढ़ाई करता है, जबकि दूसरा गांव में रहकर खेती बाड़ी देखता है। ग्रामीणों के मुताबिक अजीत तिवारी के पास करीब 100 बीघा कृषि भूमि भी है। हत्या
फिर 100 गायब होना, आरोपी की गिरफ्तारी, उसके बाद दलान में आगजनी और अब नहर से 100 बरामद होना। इन घटनाओं ने योगिया गांव के माहौल को पूरी तरह बदल दिया है। विक्रमगंज डीएसपी कई थानों की पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। बाद में एसपी रोशन कुमार ने भी घटनास्थल का जायजा लिया। इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है। पुलिस लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। लेकिन इस पूरी कहानी का अंतिम सच क्या है? क्या चंदेश्वर की हत्या के पीछे की वही वजह है जो अभी सामने आ रही है, या फिर इस कहानी में कुछ ऐसा राज भी है जो पुलिस की जांच पूरी होने के बाद सामने आएंगे? फिलहाल अजीत तिवारी गिरफ्तार है। चंदेश्वर चौधरी का शव बरामद हो चुका है। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और पुलिस हत्या से लेकर फायरिंग, शराब की बरामदगी और आगजनी तक हर कड़ी को जोड़ने में जुटी है। तो योगिया की इस कहानी में सच क्या है और आरोप क्या? इसका अंतिम जवाब जांच और साक्ष्यों से ही सामने आएगा। लेकिन इसको लेकर बिहार की राजनीति भी गर्म हो गई है। आज बिहार के नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी विधायक तेजस्वी यादव भी योगिया गांव पहुंचे हैं, जहां पर वो पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। लेकिन मुलाकात से पहले उन्होंने बिहार के सम्राट सरकार पर जमकर हमला किया है और कहा है कि बिहार में अपराधी जो है बेलगाम हो गए हैं और अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। खैर, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल खबर पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लिए और इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।